जेईई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड इनिशियली जैसा कि हमें स्टूडेंट्स से यहाँ पे रिव्यू मिला है कि पेपर में कौन कौन से यहाँ पे हाई वेटेज जो है हमें चैप्टर्स एंड टॉपिक्स देखने को मिले, साथ ही साथ जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे रही और नेक्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, हर एक चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहली चीज हम जो है फिजिक्स में देख लेते हैं कि कहाँ से जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। तो पहली बात तो ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, है ना। कोशिश ये की गई कि भाई ज्यादातर चैप्टर से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे डल ही जाए। रे ऑप्टिक्स से जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिले, तो हमें जो है देखने को मिला ये रिसेंट ईयर में कि रे ऑप्टिक्स का यहाँ पे वेटेज बढ़ गया है। ज्यादातर शिफ्ट्स में 2 से 3 क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे और इस बार भी हमें वैसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो अभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक फोकल लेंथ रिलेटेड था और एक जो है आपका सिंपली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा फ्लूइड्स में जो है हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सेमीकंडक्टर के अंदर जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिला लॉजिक गेट्स पे। तो यहाँ पे जो मैंने येलो हाईलाइट किए है ना, आपको याद होगा कि एक चीट शीट जो है मैंने प्रोवाइड करी थी और देख रहे हो आप ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिले। और अभी तो मुझे सारे क्वेश्चंस मिले भी नहीं है, पता चलेगा कि चीट शीट में जितने टॉपिक्स बताए थे मेजॉरिटी क्वेश्चंस वहीं से हमें देखने को मिल गए। तो नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स ने अगर इस चीट शीट को अभी तक चेक नहीं किया है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके उस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखना। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हर बार बताया कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो इसलिए जो है वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और इसके अलावा जो है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी मैंने बता दिया था भाई, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी पूछा जाता है। तो जिन्होंने वीडियो अच्छे से देखा होगा उन्होंने भाई कम से कम रिवाइज कर लिया होगा लास्ट में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस देख लेता हूं। यूनिट एंड डायमेंशन पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। फिर थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ईएम वेव्स का जो है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आ गया और करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है क्वेश्चन था। बात करें अगर मैथ्स की तो कैलकुलस वेटेज जो है हमें अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में एक फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड मिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एफ एक्स था, एफ डैश एक्स दिया था, एफ डबल डैश एक्स दिया था, तो सॉल्व करके जो है वो हो जाता। फिर वेक्टर्स 3D में 2 प्रॉब्लम देखने को मिले। एक प्रॉब्लम तो स्टूडेंट ने बताया कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड था, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका था कि यहां से पूछा जाता है। बाकी अब नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो है ना उनको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस पे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस शिफ्ट में जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिला था। एपीजीपी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। फिर एलिप्स हाइपरबोला का मिक्स प्रॉब्लम था। भाई कोनिक्स के अंदर जो है मतलब ये 2 क्वेश्चन तो पूछे गए, शायद आपके और भी पूछे गए हो, पर 2 तो मुझे पता चले, एक एलिप्स और हाइपरबोला, जो कि पीवाईक्यू टाइप ही है कि भाई आपका एक जो है दूसरे के फोकस से पास कर रहा है, तो कुछ शायद एसेंट्रिसिटी बतानी थी या लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो सिंपल से जो आपके फॉर्मूलेस रहते हैं उसके थ्रू जो है निकाल सकते हो। एरिया अंडर द कर्व्स में आपका सर्कल और लाइंस बेस्ड था, मतलब कि मॉड्यूलस दे के रखा था बेसिकली, तो 2 लाइंस के थ्रू जो है वो सर्कल्स का आपका जो है एरिया बाउंड हो रहा था, तो वो एरिया हमें निकालना था। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला तरीका पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेते। केमिस्ट्री में बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है अच्छा वेटेज देखने को मिला। नेम रिएक्शन अगर आपको याद थी बहुत ज्यादा आपको जो है फायदा रहता। कुछ क्वेश्चन के अंदर जो है प्रोडक्ट जो आखिरी में बन रहा था ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उसका परसेंटेज आपको बताना था कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ लिया या ऐसा कुछ। तो मेनली पहले प्रोडक्ट सही लिखना चाहिए तभी जाके निकाल सकते हो। तो मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर दिया। फिर पी ब्लॉक के जो है 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले, एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, ज्यादा कुछ एनसीईआरटी से यहाँ पे बाहर नहीं पूछा गया। केमिकल इक्विलिब्रियम पे था। फिर केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था, उस पर जो है क्वेश्चन देखने को मिला। बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड बोला था इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन देखने को मिला। स्टेटमेंट बेस्ड था। तो केमिस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए थे, असर्शन रीजनिंग वाले हो जाते या फिर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, उस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। मोल कॉन्सेप्ट में एक डायरेक्ट था और बाकी ज्यादातर क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बताया, तो इस तरीके से यूज हो जा रहा था। तो भाई बेसिक चैप्टर है, अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाओ। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा जो है लेवल कह सकते हैं, क्योंकि इनिशियली रहता है ना तो स्टूडेंट्स इतने ज्यादा रेडी नहीं रहते, तो यहाँ पे हमें उतना ज्यादा शायद मार्क्स पे परसेंटाइल देखने को ना मिले, है ना। और बाकी अदर शिफ्ट्स के लिए लर्निंग्स की अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यूज आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये चीज बोली, हमने जो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करे थे ज्यादातर क्वेश्चंस हमें जो है उसी के सिमिलर देखने को मिले। तो अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से करके जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, कम से कम पिछले 2 साल के तो आप एटलीस्ट एक बार देख के जाओ। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने चीट शीट में बताया जरूर से देख लेना भाई। रोटेशनल मोशन में बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया गया, तो इसी तरीके से बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो है रिपीट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में देखने को मिले हैं, तो एक बार सभी फॉर्मूलेस अच्छे से रिवाइज कर लेना, एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। और देखो मैथ्स जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स डरते हैं, पर 11 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डुएबल थे, और कई सारे क्वेश्चंस तो मैंने बताया ना चीट शीट में से पूछ ले गए, तो उतने टॉपिक्स भी एटलीस्ट देख लेते हो, आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है।
बस मैटर मैथ्स के अंदर यही करता है कि आप राइट क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट करो। चलो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। जितने मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के भी वीडियो डाले उनको भी एक बार चेक कर लेना, चीट शीट को अच्छे तरीके से एक बार जो है देखते हुए जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।